मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि अज्ञे ने बूंद और सागर के संदर्भ में कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है। कवि उस बूंद में उस विशालता के दर्शन करता है जो उसे सागर की अथाह जलराशि को देखकर भी प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर अज्ञे ने बूंद और सागर के संदर्भ में कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है, विशेष रूप से सुनिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी बनता है। कवि उस बूंद में उस विशालता के दर्शन करता है जो उसे सागर के अथाह जलराशि को देखकर भी प्राप्त नहीं होती। उसे एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर में भी ऐसे कार्य कर सकता है जो उसके छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। वे ऐसा साधक बन जाता है जिससे सभी पापों से छुटकारा मिल गया है। सागर समाज का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है, बूंद व्यक्ति और व्यष्टि का प्रतीक है। बूंद सागर के लहरों से उछलकर अलग हो जाती है, पुनः उसे सागर में मिल जाती है। बूंद क्षण भंगुर है, फिर भी एक पल के लिए सही वो सागर से अलग होकर अपना विशिष्ट महत्व रखती है, लेकिन अंत में उसे सागर में समाहित होना पड़ता है। उसी प्रकार मानव का समाज में पृथक होने पर कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु जब उसके खंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है तो वह सागर हो जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर एक बूंद सहसा उछली उस सागर के झाग से और रंग गई क्षण भर सूरज की आंख से, है ना। कहने का मतलब उस सागर में से एक बूंद सहसा उछलती है और सूरज के लाल रंग की जो रोशनी उस बूंद पर गिरती है तो पल भर के लिए सही वो अपना अस्तित्व दिखाती है और पुनः अपना अस्तित्व दिखाकर पुनः उस सागर में वापस से चली जाती है और वापस उस समष्टि में लय हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि हर व्यक्ति को अपने अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए, अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते हुए, अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हुए पुनः समाज में मिल जाना चाहिए ताकि उसका जीवन सार्थक बन सके। 10वां प्रश्न, कवि अज्ञे का साहित्यिक परिचय दीजिए। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। क्रांतिकाली आंदोलन में सक्रियता के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। अज्ञे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कहानी, कविता, उपन्यास, यात्रावत, निबंध, आलोचना आदि विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई है। प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद के प्रिय विषय इनके हैं, है ना। मानव मन के अंतर्द्वंदों पर इन्होंने बहुत विशिष्ट लेखन किया है। इनकी कविता में व्यक्ति स्वतंत्रता का आग्रह है। प्रयोगवाद की जनक है ना। तो इनको प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। इन्होंने 4 सप्तक निकाले हैं। काव्य कृतियां, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, भग्न दूत चिंता, इंद्रधनुष रोंदे हुए आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, और सदा निरा नाम से उन्होंने समग्र कविताओं का संकलन किया। देखो मैं याद करा देती हूँ आपको सुपरफास्ट। हरी घास पर क्षण भर, आप क्षण भर कहाँ बैठ सकते हैं? हरी घास पर बैठ सकते हैं। कब बैठ सकते हैं? जब आपको चिंता होती है, और चिंता होती है तो इंद्रधनु रोंदे हुए, है ना। ये इंद्रधनुष को रोंदते हुए आंगन से पार द्वार से कौन आ जाते हैं? भग्न दूत, है ना। इंद्रधनुष को तो कोई दूत ही रोंद सकता, रोंदना है यहाँ पे, है ना। इंद्रधनुष को रोंदते हुए आंगन के पार द्वार से, उस पार द्वार से जहाँ पे हरी घास पर क्षण भर आप बैठे हुए हैं, भग्न दूत के रूप में कोई आपके पास आता है और फिर वो आता है और वो कहता है कि आप यहाँ इस हरी घास पर क्षण भर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कितनी नावों से कितनी बार आए हैं। आ गई बात समझ में? कितनी नावों से कितनी बार आए हैं, ठीक है। सदा निरा आप याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर याद करें तो पानी में ही चलती है नाव, तो वो हमेशा नीरावान बनी रहती है, पानीवान बनी रहती है ना, सदा निरा। उपन्यास, शेखर एक जीवनी, ये सब क्या थी? काव्य कृतियां हैं, दिमाग में एक फिक्स रखिएगा, ठीक है। उपन्यास शेखर एक जीवनी, इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप भी बहुत शानदार उपन्यास है इनका। यात्रावृत्त, अरे यायावर रहेगा याद, यानी कि अरे यात्रा रहेगी याद। यात्रावृत्त, अरे यायावर रहेगा याद। एक बूंद सहसा उछली, ये भी एक बहुत ही शानदार इनका यात्रावृत्त है। जो एक बूंद सहसा उछली आपके इसमें भी उसका एक अंश है। निबंध, त्रिशंकु आत्मनेपद, कहानी संग्रह, विपथगा और कोठरी की बात। अपन कहानियों को पुराने जमाने में बात भी कहते हैं, तो क्या कौन सी बात कह रहे हैं हम? कोठरी की बात कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं? कोठरी की बात कह रहे हैं। अब कोठरी में कौन कौन बातें कर रहे हैं? शरणार्थी बातें कर रहे हैं, ठीक है। 2 याद कर लेना आप इन लोगों का। चौथा, केदारनाथ सिंह, ये बनारस कविता है। बनारस कविता में क्या होता है? बनारस कैसा शहर है जहाँ पे सभी लोग अपने
तर्पण करने जाते हैं, अपने जिनकी भी घर में मृत्यु हो जाती है उनकी अस्थियों को प्रवाहित करने वहां पर जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर अस्थियां प्रवाहित करने पर या वहां शवों को ले जाने पर शव शव का दाग, क्योंकि जो वहां पर शांत होते हैं वहां तो शव सीधा ही अस्थियां शव वहीं पर सब कुछ उनका कर दिया जाता है। लेकिन जो बहुत दूर होते हैं जहाँ दाह संस्कार कहीं और होता है तो अस्थियां लेके उनको वहां जाना ही होता है। तो यहाँ पर शहर में रोज आना जाना बना रहता है, खाली होना बना रहता है, भरना बना रहता है, और हमारी आस्थाएं इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है? बनारस कविता में शहर का जीवन धीमी गति से और धीरे धीरे चलता है और खाली होता है शहर। किस शहर के लिए? बनारस नगर के लिए। बनारस कविता किस ऋतु का उल्लेख हुआ है? बनारस कविता में बसंत ऋतु का उल्लेख हुआ है। बनारस में सैकड़ों वर्षों से किसकी खड़ा हो रखी है? महाकवि तुलसीदास की। बनारस शहर की कौन सी विशेषता है? प्राचीनता और बनावट। यहाँ की बनावट बहुत स्पेशल और प्राचीन, ये इतना प्राचीन है, और साथ ही यहाँ की संस्कृति भी विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता भी अलग से है। बनारस शहर की कौन सी दिशा कविता का मूलाधार क्या है? बाल मनोविज्ञान। बच्चन ने हिमालय को किस दिशा में बताया? बच्चन ने हिमालय को उस दिशा में बताया जिस दिशा से पतंग उड़ रही है। बसंत के अकस्मात आने से लहर तारा और मड़ुआई मोहल्लों में क्या चलती है? धूल भरी आंधियां चलती है। खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त कथन का आशय है कि अब तक भिखारियों के कटोरे जो खाली थे अब वो भिक्षा से भर जाएंगे, लोग उनसे पैसे डालने आरंभ कर देंगे। भिखारियों की आंखें आनंद से चमकने लगती है, लगता है मानो उनके कटोरों में बसंत उतर आया है। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार वर्णित किया है? बसंत के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास भर जाता है। अब पढ़ने वाले हैं अपन चौथा पाठ, केदारनाथ सिंह बनारस और दिशा। बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है? बनारस कविता में शहर का जीवन धीमी गति से धीरे धीरे चलता है और खाली होता है शहर। ये शब्द किसके लिए? बनारस नगर के लिए। खाली किस सेंस में होता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो यहाँ पर वो गंगा नदी के किनारे उसका किया जाता है, तो खाली होता है। बनारस कविता किस ऋतु का उल्लेख हुआ है? बनारस कविता में बसंत ऋतु का उल्लेख हुआ है। सैकड़ों वर्षों से किसकी खड़ा हो रखी है? महाकवि तुलसीदास की। बनारस शहर की विशेषताएं कौन सी हैं? इसकी प्राचीनता और इसकी बनावट इसकी विशेषताएं। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है उसके सांस्कृतिक शहर होने की, है ना। दिशा कविता का मूल आधार क्या है? छठा प्रश्न। दिशा कविता का मूल आधार बाल मनोविज्ञान है। बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में होना बताया है? बच्चे ने हिमालय को उस दिशा में बताया जिस दिशा में पतंग उड़ रही थी। बच्चे के अकस्मात आने से लहर तारा और मडुबिटर मोहल्ले से क्या चलने लगी? धूल भरी आंधियां, सॉरी बसंत आने से। पंक्ति बसंत कविता की शुरुआत ही इससे ही होती है ना। खाली कटोरे में बसंत का उतरने से क्या अभिप्राय है? खाली कटोरे में बसंत से उतरने से तात्पर्य ये है कि भिखारियों के जो कटोरे अभी तक खाली थे वो सब भिक्षा से भर जाएंगे, और जब भिक्षा से वो खाली कटोरे भर जाएंगे तो उनके जीवन में खुशी आ जाएगी, आंखें चमकने लगेगी, लगता मानो उनके कटोरों में वसंत उतर के आ गया। वसंत क्या किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है, ठीक है ना। तो वो वसंत उनके जीवन में आने का मतलब ये है कि उनके कटोरे में जब पैसे आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। 10वां प्रश्न, बनारस की पूर्णता और रिक्तता। रिक्तता में खालीपन, पूर्णता में पूरा, कवि ने किस प्रकार वर्णित किया है? वसंत के आगमन पर लोगों के मन उल्लास से भर जाते हैं, जो उसकी पूर्णता का प्रतीक है। गंगा घाट पर किसी न किसी पर्व पर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं, गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं और विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस प्रकार बनारस में पूर्णता व्याप्त रहती है, और वहीं दूसरी ओर लोग शवों को अंधेरी गलियों से निकाल कर गंगा घाट की ओर ले जाते हैं और दाह संस्कार करते हैं। यह कार्य बनारस की रिक्तता को प्रकट करता है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है और यहाँ शहर के बारे में क्या कहना जाता है? बनारस में हर काम धीमी गति से होता है, या धीरे धीरे धूल उड़ती है और लोग धीरे धीरे चलते हैं, या मंदिरों में गंगा घाट पर आरती के घंटे धीरे धीरे बजते हैं, या संध्या भी धीरे धीरे उतरती है। बनारस में हर काम अपनी लय में होता है और धीरे धीरे काम का होना बनारस शहर की अनूठी विशेषता है। ये एक सामूहिक लय है, ये शहर अपने ढंग से जीता और मरता है। बात समझ में आएगी धीरे धीरे क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ धीरे धीरे धूल उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, मंदिरों में गंगा घाट पर आरती के घंटे धीरे धीरे बजते हैं, संध्या भी धीरे धीरे उतरती है। हर काम अपनी एक लय से, फिक्स लय से होता है, कंटिन्यूस होता है। धीरे धीरे काम का होना बनारस शहर की अनूठी विशेषता है। ये सब देखने का नजरिया किसका है? कवि का है, और उसे वो अपनी कविता में अभिव्यक्ति देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है, कक्षा जो 12 नंबर पर आपके प्रश्न में है। अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। उपयुक्त पंक्ति का शिल्प सौंदर्य देखिए। जो शिल्प सौंदर्य होते हैं उसमें आपको उनका काव्यांग के बारे में बताना होता है। काव्यांग क्या होता है? छंद, अलंकार, लय,
है ना। दोष, गुण, ये जो इसके बारे में आप जितना जानते हैं, भाषा पक्ष, वो सब। जो शिल्प सौंदर्य यहाँ दे रखा है उसमें भाव पक्ष नहीं आता है, ये प्रश्न के आंसर में दे दिया गया है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो आपको शिल्प सौंदर्य प्लस भाव पक्ष दोनों देना है, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों देना है। लेकिन जब आपको शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो सिर्फ आपको उसकी कला पक्ष के बारे में ही जानकारी देनी होती है, और कला पक्ष होता है आपका छंद अलंकार गुण से संबंधित। भाव पक्ष भी पढ़ लेते हैं हम, ताकि ये प्रश्न आने पर आप इसके बारे में बता सकें। भाव पक्ष में होता है इसका विषय क्या बताया गया है इसमें, और क्या भावना कवि की रही है इन पंक्तियों में। यह शहर स्वयं में मस्त और व्यस्त है, एक टांग पर खड़ा ये शहर। यह शहर मस्त और व्यस्त है, यह अपनी आस्था, मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति में लीन है। एक टांग पर खड़ा ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बेखबर। देखिए, जो आस्था है, मान्यता है, विश्वास और श्रद्धा, ये सब चीजें तर्क से परे होती हैं। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि हम रक्षाबंधन पर हम राखी बांधेंगे, दिवाली पर हम पटाखे जलाएंगे, हम इस दिवस पर हम ये पूजन करेंगे, इस दिवस पर हमारे रात्रि जागरण होगा। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तब भी आप उनकी उन बातों का तर्कों से खंडन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आस्था, वो विश्वास, वो अडिग रूप से उनके मन में, हृदय में जमे हुए हैं। इसीलिए हमारा एक विश्वास कि बनारस में जब अस्थियां प्रवाहित की जाएगी तो उस व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। अब इसका कितनी सत्यता है या तर्क है, अगर आप पढ़े लिखे लोग लगाना चाहें तो वो बनारस शहर में वो तर्क नहीं ठहरते। कहने का मतलब जहाँ भक्ति, आस्था, विश्वास, मान्यता होती है वहां पर तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है, अपनी एक टांग पे खड़ा ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस वो खड़ा है तो खड़ा है, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह किए। उसे अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा के अतिरिक्त और किसी की चिंता नहीं है, वह आधुनिकता से बेखबर है। आई बात समझ में। अब है कथा पक्ष। भाषा सरल और प्रभावमयी है, तो बिल्कुल सरल है भाषा और मुक्त छंद से है, यानी आप देखिए इसमें कहीं पर भी कोई तुकबंदी पहले वाली लाइन की दूसरी लाइन से नहीं, अंत में आती है वो बात अलग है। बिंब योजना सार्थक है। आप पंक्ति को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक आदमी की खड़े होने की, एक पैर पर खड़े होने की छवि आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर दृश्यात्मक बिंब योजना है। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग के कारण वर्णन सजीव और चित्र जैसा बन पड़ा है। दूसरी टांग से बेखबर, है ना, एक मुहावरे के रूप में जैसे लक्षण निकल के आता है इसमें। बिल्कुल बेखबर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे आपने भाषा के बारे में बता दिया, छंद के बारे में बता दिया, बिंब के बारे में बता दिया, शब्द शक्ति के बारे में बता दिया, है ना, और अनुप्रास अलंकार के बारे में बता दिया। तो ये आपका वो कला पक्ष जिसे हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, और भाव पक्ष आपका भाव सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। जो है वह खड़ा बिना किसी स्तंभ के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का भाव क्या है, वही भाव। बनारस की जो प्राचीनतम आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास, भक्ति है वो अत्यंत सुदृढ़ है, और लोगों में उसके प्रति कोई तर्क के द्वारा खंडन करने की कोई मन में, मानस में कोई भावना नहीं है। वह प्राचीन काल से इस प्रकार बनी हुई है जो आज तक टिकी हुई है। उसको अपनी अस्तित्व की सुरक्षा के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह बिना किसी सहारे के जन जीवन में समाई हुई है। कौन सा विश्वास, वही कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने पर हमारे को पुनर्जन्म से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, और गंगा हमारे लिए जीता जागता क्या है, सीधा स्वर्ग का द्वार है। अब है 14वां प्रश्न। कवि ने बनारस की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है। गंगा के नदी तट पर उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर बनारस है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता की प्रबलता, ये शिव की नगरी है। यह गंगा के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस शहर के साथ मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है ना। यहाँ आध्यात्मिकता और आधुनिकता सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। आध्यात्मिकता और आधुनिकता का सम्मिलित स्वरूप देखने को मिलता है। लोगों के कितना ही वो पढ़े लिखे तर्कवान हो, कितना ही, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक भाव गंगा के साथ जुड़ा है वो तर्क उनके सामने नहीं ठहरते। वो कितनी आधुनिकता के रंग में रंगे हो, लेकिन एक बार यहाँ तो उनको मस्तक टेकना ही है। 5वां, बनारस में संध्या को मंदिरों और घाटों पर आरती होती है। सारा शहर दीपों से जगमगाता है
है ना। ये सारे दृश्य हमको उस कविता के माध्यम से पुनः दिखाई देते हैं और हमारे अंदर भी समाये हुए हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है, आप कभी भी देख ही सकते हैं इन सब चीजों को। 15वां प्रश्न, दिशा बाल मनोविज्ञान से संबंधित लघु कविता है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता में बाल स्वभाव का यथार्थ चित्रण है। बच्चों की सोच और बड़ों की सोच में अंतर होता है। बच्चों की दुनिया छोटी होती है, इसलिए वे सीमित दायरे तक सोचते हैं। इसी कारण वे हिमालय उधर ही बताते हैं जिधर उनकी पतंग उड़ रही है। बच्चे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से देते हैं। कवि ने जाना है कि बच्चों का यथार्थ अपने ढंग से होता है। कवि ने बच्चों का स्वभाव पहचान कर उसका अच्छा वर्णन किया है ना। मैंने पूछा एक बालक से, हिमालय किधर है, इधर किधर है, तो उसने क्या जवाब दिया? उधर उधर उधर, जिधर मेरी उस दिशा में डायरेक्शन में उंगली उठा दी कि जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। तो एक बाल स्वभाव परम स्वभाव है ना। हमें भी बच्चों के जैसा स्वभाव रखना चाहिए, जो बिना संकोच के अपनी बात को रख सकने में समर्थ हो, और किसी ने कुछ कह दिया तो उससे विशिष्ट परवाह भी नहीं पड़ती। थोड़ी देर रोल दी, हो गए, डांट खा ली, हो गए, उसके बाद क्या बच्चों की तरह रहता। सूरदास जी पाठ पढ़ा ना आपने, सूरदास वाला, तो उसमें आपको वो दिखाई देता है ना। तो वो पल भर में अपनी चिंता, इतनी बड़ी भयंकर सी चिंता को वो अपनी मनोभाव के माध्यम से पुनः बाहर आ जाता है उससे। तो बस ऐसा बाल सुलभ स्वभाव होना चाहिए। केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय दीजिए। 16वां, केदारनाथ का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की चकिया, तो आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में बलिया में चक्किया बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की बलिया की चक्किया बहुत प्रसिद्ध है। और वो चक्किया आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? केदारनाथ जब जाएंगे ना घूमने, तो वहां ले जाना चाहते हैं। क्या ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की बलिया की चक्किया, ठीक है। और आप केदारनाथ कब जाना चाहेंगे? एक बार आप 1934 में गए थे और एक बार आप 2024 में जाना चाहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर जा पाएंगे, अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम है। तो याद हो गया आपको, केदारनाथ का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदना के कवि हैं। देखिए, अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं, 4 कवि, ऊपर से 3 कवि जो पढ़ के आए हैं, वो जो आपने निराला पढ़ा वो छायावाद के थे और बाद में प्रगतिवादी बने, ठीक है। और एक एक वर्ड आपको उनके लिए ध्यान होना चाहिए। फिर आपने उनको जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, वो भी छायावाद के कवि थे, ठीक है। और वो किसके थे? राष्ट्रभक्ति भावना को जगाने वाले, है ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या बताया? अपनी बेटी की सरोज स्मृति के बारे में बताया, है ना। और गीत गाने तो वेदना भी बताया। फिर आपने पढ़ा सच्चिदानंद हिरण्यवास अज्ञे, जिन्होंने समष्टि और व्यष्टि का बताया। और केदारनाथ सिंह ये मानवीय संवेदना के कवि हैं, है ना। मानवीय संवेदना की कविता इन्होंने लिखी है, यानी मानव की जो वेदना है, वैसी की वैसी वेदना, हर मानव की वेदना को वो अपने अंतर्मन में सुनते हैं और उसी के रूप में उसको वापस अभिव्यक्त करते हैं। संवेदना का मतलब होता है समान रूप से उस वेदना को महसूस करना। आपकी कविताओं में शोर शराबा नहीं है, बल्कि विद्रोह है, लेकिन शांत और संयत स्वर वो सशक्त रूप से उभरा है। यानी किसी बात को कहने के लिए वो बहुत भारी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सहज भाषा में उसका विरोध करते हैं और शांत और संयत स्वर से वो अपनी बात को रखते हैं। केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंब विधान बहुत बल दिया गया, यानी कि आप उनकी कविता को पढ़ोगे तो पल भर में आपके सामने सारा चित्र उकर जाएगा। उनकी भाषा कैसी है? नम्य और पारदर्शी है। तो ये इनकी विशेषता बनती है। जब आप केदारनाथ की विशेष वो लिखेंगे व्याख्या, तो आप लिख देंगे भाषा नम्य, पारदर्शी और बिंब विधान पर बल, ठीक है। और मानवीय संवेदना का सशक्त स्वर। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता है, अपनापन अनायास दिखाई देता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ। छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं कई बार कि किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला है। तो अकाल में सारस की क्या स्थिति रही होगी, है ना। उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान। ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या होता है, शुरुआत में, साल के शुरुआत में ही आपको नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो बना दिया जाएगा। अभी तो इस साल तो आप ऐसे ही चलाइए, क्योंकि अब आप नया सीखने की कंडीशन में नहीं है, आपको अभी केवल कोर्स खींचना है। काव्य संग्रह, जिन्हें याद है उनका बहुत बढ़िया है, और जिन्हें नहीं याद है वो सिर्फ दो दो पंक्तियां याद कर लें, दो मतलब उनकी रचनाएं याद कर लें। काव्य संग्रह अभी बिल्कुल नई जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। अकाल में सारस काव्य संग्रह में आपको अभी ट्रिक से याद करा देती हूँ। अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ जब आप गए ना 2024 में, तो आप वहाँ पे क्या कहता है कि नहीं, मेरे को तो अभी बोर्ड एग्जाम देते हुए वहाँ पे जाना है ना। तो आपकी मम्मा कहती है नहीं, अभी तो जमीन पक रही है वहाँ पे,
और उनको कहती जैसे कि आप जैसे टीवी में दिखाई देती ना कि यहाँ से देखो अभी आप केदारनाथ, बिल्कुल अभी आपको नहीं जाना, जमीन पकड़ी है, यहीं से देख लो केदारनाथ। और वहाँ फिर वो कहता हाँ मम्मी वहाँ पे तो अकाल में सारा दिखाई दे रहा है अभी तो, यानी कि जानो कि आप खुद भी उस बात को अवॉइड करने के लिए जैसे अंगूर खट्टे ना, तो आप अपनी पंक्तियों के किस माध्यम से कह रहे हैं अकाल पड़ रहा है, यानी कि अकाल की स्थिति भाई वहाँ पे तो सारस की हालत ऐसी हो रही, तभी हम जाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी, नहीं नहीं मम्मी 2024 में जाएंगे। ठीक है, काव्य संग्रह भी याद हो गया आपको। अब है कहानी संग्रह, कब्रिस्तान में पंचायत। आजकल पंचायतों में काम होते कम है, इसलिए आप क्या सोचते हैं कि अरे यार कब्रिस्तान में पंचायत लगी दिखती है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिकी याद करना, कोई इसमें व्यंग्यात्मक भाषा नहीं है, क्यों कब्रिस्तान में पंचायत। आलोचना और निबंध, मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, और हिंदी कविता में बिंब विधान। आपको पता है केदारनाथ बहुत अच्छा बिंब लिखते हैं, और हिंदी कविता में कौन लिखते हैं बिंब, केदारनाथ लिखते हैं। तो बस याद हो गया आपको, हिंदी कविता में बिंब विधान। आप केवल एक याद कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, शेखावटी मिशन का अगला है 5वां पाठ, विष्णु खरे, एक कम सत्य। देखिए एक कम सत्य की मैं आपको छोटी सी एक रूपरेखा तय कर देती हूँ। क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय आज़ादी से पहले बहुत सारी सपने दिखाए थे, वादे हुए थे बहुत सारे कि भाई जब आज़ादी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम सब के पास रहने को मकान होगा, रहने को वहाँ पे शानदार, सबके पास मकान होगा, रोटी कपड़ा मकान की किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, जब आज़ादी हो गई और उसके कुछ समय के बाद स्थिति देखते हैं तो अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, रोटी कपड़ा मकान की स्थिति और बल्कि भारी भरकम हो गई। तो ऐसी स्थिति में विष्णु खरे ने एक कविता लिखी है कि जब मेरे सामने कोई हाथ फैलाते हुए मैं किसी आदमी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जरूर ईमानदार है, अन्यथा अगर इसने भी बेईमानी अपनाई होती तो ये भी क्या हो जाता, आत्मनिर्भर हो जाता, माला माल हो जाता और धोखेबाज हो जाता। लेकिन ये सामने खड़ा, इसने कोई धोखा नहीं किया है या कुछ भी ये ऐसा करने में असमर्थ रहा, इसलिए इसको आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो एक व्यंग्यात्मक कविता है, सुनिए आप इसके क्वेश्चंस, इसी जो मैंने आपको बताई उससे सारे क्वेश्चंस आप देने में समर्थ हो गए हैं। कवि के अनुसार अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए क्या किया, अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अपने स्वाभिमान तक को बेच दिया। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार कहा है क्योंकि वह अमीर होता, अगर अगर अमीर होता तो इस तरह फैलाकर भीख नहीं मांगता। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल में ईमानदार इसलिए कहा है कि उसने धोखा करके अपना स्वाभिमान बेचकर अमीर बनने की कोशिश नहीं की। ये आंसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने कब से लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि ने सन 1947 अर्थात आजादी के बाद से लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है। कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा है क्योंकि उनको पता है कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है, फिर भी वह सब जानकर कुछ भी नहीं कर पाता है ना। तो कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज इसलिए कहा है क्योंकि वो जानने के बावजूद उनको नहीं कह पा रहा। इसके अलावा वो भी अपने आप को उसी श्रेणी में रख रहा है जिस श्रेणी में गरीब है। सत्य कभी दिखता है कभी उजाला जाता, क्यों सत्य कभी दिखता है कभी उजाला जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा परीक्षा लेता है। ये अलग एक और कविता है, उन्होंने सत्य के बारे में बताई है कि सत्य को हम जितना ढूंढते हैं वो हमें उसकी पहुंच तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दूर तक, लंबे तक ले जाता है। और अंत में जब हम देखते हैं कि सत्य हमारे अंदर मिल गया, ये मैं थोड़ा सा इसको केवल आपको एक सार बता रही हूँ उसका, कि जब हम देखते हैं कि सत्य गया हम बहुत पीछा करते तब तक हमको सत्य नहीं मिल पाता। और बाद में जब हम देखते हैं कि सत्य कि बहुत दूर तक जाने की हमारी क्षमता डेवलप हो जाती है, तो वो सत्य हमारे अंतर्मन में, हमारे व्यवहार में, हमारे संकल्पों में समाहित हो जाता है और उसमें दिखाई देता है। ये इस कविता का सार है। सत्य कविता में विदुर और युधिष्ठिर उसके प्रतीक है। सत्य कविता में विदुर सत्य और युधिष्ठिर व्यक्ति का प्रतीक है। युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर कहाँ चले गए थे, वो वन में चले गए थे। प्रश्न नंबर 8, एक कविता में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। स्वार्थी, चालाक, धोखेबाज और भ्रष्ट व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है ना। एक कम कविता इससे पहले वाली किस पर व्यंग्य किया है, जो स्वार्थी है, चालाक है, धोखेबाज और भ्रष्ट व्यक्ति जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से अपने अमीर बना लिया है। भिखारी जब कवि के सामने हाथ फैलाता तो कवि क्या सोचता है। भिखारी जब कवि के सामने हाथ फैलाता तो कवि सोचने लगता है कि उसके सामने एक ईमानदार और एक निश्चल व्यक्ति हाथ फैलाए खड़ा है। यदि वह बेईमान और धोखेबाज होता तो निश्चय ही अन्य लोगों की तरह मालामाल हो जाता है, अमीर हो जाता, उसे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समाज में जो गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है उससे भिखारी बिल्कुल दूर है। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल, गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, वही
कवि ने आजादी के बाद, प्रश्न नंबर 10, कवि ने आजादी के बाद भारत के अनेक लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल, गतिशील होते देखा है। छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, है ना, इनके बल पर, अन्याय के बल पर लोगों ने अपनी स्थिति को सुधार लिया। अनैतिक तरीकों से लोग धनवान बने हैं। दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को ही उन्होंने अपनी उन्नति का साधन बनाया है। प्रश्न नंबर 11, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी और हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। उपयुक्त पंक्ति का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आज सर्वत्र दूसरों से आगे निकलने की होड़ लगी है। इस गलाकार प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से आशंकित है। ऐसी स्थिति में भिखारी अपने हाथ फैलाए हुए हमें आश्वस्त कर रहा है। क्या कर रहा है वो? कि वह पूरी तरह हमारी कृपा पे आश्रित है और हमारे बराबर का नहीं है ना। हमसे होड़ नहीं कर रहा हम उसकी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो इस प्रतिद्वंदिता भरे युग में हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, भले हम उसे कुछ दे या नहीं दे। यानी कि पंक्ति सुनिएगा पुनः। प्रश्न 11, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यहाँ पर पंक्ति का शिल्प सौंदर्य पूछा गया है। शिल्प सौंदर्य में केवल कला पक्ष देते हैं, लेकिन भाव पक्ष भी यहाँ दे दिया गया, तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। कला पक्ष में भाषा सरल सरल प्रभावपूर्ण है। भाषा में व्यंजना, टोटल पंक्ति, टोटल काव्य कैसा है? व्यंग्यात्मक है। भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और ये पंक्तियां मुक्त छंद और व्यंग्य रूप में लिखी गई है। मैं इसका भाव पक्ष भी स्पष्ट कर देती हूँ आपको एक शॉर्ट लाइन में कि भाई मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार नहीं, अर्थात मैं तुम्हारे किसी भी विरोध में खड़ा नहीं। तुम बेईमान बनो, तुम धोखेबाज बनो, तुम कुछ भी करो, अनैतिक काम करो, खूब अमीर बनो, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। अर्थात तुम इस अनैतिक कार्यों में मुझे अपने आप से अलग रख सकते हो। यानी तुम मुझे कुछ पैसा देते हो तो भी ठीक, नहीं देते तो भी ठीक, मैं तुम्हारे इस अनैतिकता के काम में बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं हूँ या तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। ये बात वो इसमें कहना चाहता है। पंक्ति है नंबर 12, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? सत्य का कोई स्थिर स्वरूप नहीं होता। उनका मुख्य रूप से ये कहना है कि सत्य स्थिर चीज नहीं है, वह हमें कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। वैसे तो आज के समाज में सत्य को पहचानना बहुत बड़े कठिन काम है। बहुत सत्य बात कही है। यही बात कभी कहना चाहता है कि सत्य की कोई निश्चित पहचान नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति सत्य के बारे में संशयग्रस्त है। वो जानना चाहता है कि आखिर सत्य है क्या। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य, शायद वही दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य है। ये सबसे बड़ी क्या है? विडंबना है। 13वां प्रश्न, यदि हम युधिष्ठिर की जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक के जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है और वह दृढ़ निश्चयी अपनी ओर कहीं देखती दृष्टि से हमारी आंखों में अंतिम बार सा देखता लगता है और हम में और उसमें से हल्का सा प्रकाश जैसा आकर हमें समा जाता है। इसकी व्याख्या सुनिएगा, सुपरफास्ट बता देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे वही अंतराभाग 2 से विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य कविता से है और महाभारत के मिथकीय चरित्रों युधिष्ठिर, विदुर आदि को लेकर लिखी हुई इस कविता में कवि ने सत्य की विशेषताओं को उद्घाटित किया है। सत्य उसी का प्राप्त होता है जो दृढ़ निश्चय और संकल्पवान होता है। यहाँ पे युधिष्ठिर अंत समय तक सत्य का पीछा करता रहता है, अर्थात अनंत समय तक वो पीछा करता है और अंततः सत्य रुकता है और रुककर उसमें से एक प्रकाश युधिष्ठिर के हृदय में समा जाता है। व्याख्या, सत्य हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे दूर होता जाता है। वह परखने का प्रयास करता है कि हम कब तक उसका पीछा कर सकते हैं। विदुर को युधिष्ठिर पुकारते हुए रुकने के लिए कह रहे थे। विदुर थे, उनके पुकार को अनसुना करके घने जंगल में बढ़ते जा रहे थे। युधिष्ठिर संकल्पवान था और दृढ़ निश्चय था। वह लगातार विदुर का पीछा करता रहा और अंततः विदुर को रुकना ही पड़ा। ठीक इसी तरह सत्य भी हमारे दृढ़ निश्चय की परीक्षा करता है और यदि हम संकल्प शक्ति से युक्त हैं तो अंततः सत्य को पा ही लेते हैं। भाषा सरल, भावानुकूल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। भाषा कैसी है? सरल है, भावानुकूल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। मुक्त छंद और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर और विदुर को प्रतीक बनाकर सत्य का उद्घाटन किया गया है। सत्य की प्राप्ति दृढ़ निश्चय व्यक्ति को ही होती है। ठीक है। तुलसीदास, भरत राम का प्रेम, गीतावली के पद। देखिए, अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास, वो पाठ अपने आप में बहुत ही कैसा है? शानदार पाठ, और इससे प्रश्न बनते हैं, व्याख्या भी बनती है। तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से लिया गया है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य से अयोध्या कांड लिया गया है। और राम को वापस लेने के लिए भरत कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। कवि ने माता की कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है? कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना वियोगी मोहन से की है। राम वियोग में कौशल्या किससे छाती से लगाती है? राम वियोग में कौशल्या राम की पनैया, उनकी जूतियों को छाती से लगाती है। खेलते समय भरत जब हारने वाले थे तो राम क्या करते थे? खेलते समय जब भरत हारने वाले थे तो राम स्नेहवश स्वयं हार कर
भरत को जिता देते थे। किसकी आज्ञा पाकर भरत अपनी बात कहने के लिए सभा में खड़े हुए? गुरु मुनि विशिष्ट की आज्ञा पाकर। पद के दो पद कहाँ से लिए गए हैं? महाकवि तुलसी द्वारा रचित गीतावली से, है ना। जो आपके अंतिम पद है ना, एक तो राधा वाला, एक तो वो वाला कि राघव जाओ, है ना, उनको संदेशा देके आओ, वो पद कहाँ से लिया हुआ है? गीतावली से लिया हुआ है। और उसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल है, ये ध्यान रखिएगा। और जो रामचरितमानस का अपन ने चित्रकूट वाला वर्णन पढ़ेंगे अपन भरत का, वो कौन सी भाषा? अवधी भाषा। माता कौशल्या को राम को कहकर क्या बुला रही थी, है ना? 8वां प्रश्न है। माता कौशल्या राम को उनके प्रिय घोड़ों की दुहाई देती है, कहती है कि जिन घोड़ों को तुम प्यार से पुचकारते थे, आज वो घोड़े बहुत तुम्हारी याद में कैसे हो गए हैं? झांवरे हो गए, काले पड़ गए, दुबले हो गए, पतले हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। मुझे इनका बड़ा अंदेशा है, ये मर सकते हैं तुम्हारी याद में, इसलिए एक बार चले आओ। फिर 9वां प्रश्न, माता कौशल्या राम की किन वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है? उनके छोटे छोटे धनुष्बाण, उनकी छोटी जूतियों को देखकर स्मरण करती है। रही चक्की चित्र लिखी से में कौन सा अलंकार है? रही चक्की चित्र लिखी सी, उसके जैसी, है ना, उससे तुलना करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार। एक वस्तु की जब दूसरी वस्तु से तुलना होती तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। भरत राम का प्रेम पदों में किस प्रसंग का उल्लेख मिलता है? भरत राम का प्रेम पदों में राम द्वारा वनागमन और भरत द्वारा चित्रकूट जाकर उन्हें वापस लाने के प्रसंगों का वर्णन है। मैं जानो निज नाथ सभाओं में राम के किन स्वभाव का वर्णन हुआ है? सभा में भरत जी कहने लगे, मैं अपने स्वामी श्री राम को जानता हूँ। भरत के इस कथन से पता चलता है भगवान राम अत्यंत उदार है। भरत और अन्य परिवारजन का उनका अपार स्नेह है। वह अपराध करने वालों पर भी क्रोध नहीं करते, वह अत्यंत दयालु है। बचपन से अब तक उन्होंने भरत को कोई दुख नहीं पहुंचाया है। मही सकल अनुरथ कर मूला पंक्ति में भरत के विचारों का स्पष्टीकरण करिए। यानी कि इस सारे अनर्थ का मूल कारण तो मैं ही हूँ, भरत जी ऐसा सोचते हैं। और माता कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए ही तो अयोध्या का राज मांगा, अर्थात माता भी गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं माता के पुत्र ही नहीं हुआ होता तो माता को भी ये कार्य नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं अपनी माता को दोष दे रहा हूँ। असल में तो सारे समर्थ मूल जड़ का जो ये राम जी को वनवास हुआ, मेरी माँ को मैं बदनाम कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ उसका मूल कारण तो मैं ही हूँ। इसलिए सारा दोष तो मुझे ही लगना चाहिए, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। राम लक्ष्मण सीता को वनवास के कष्ट जो सहने पड़ रहे वो सब, और अयोध्या के सब नर नारी जो परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, माता जी को दशरथ के निधन से जो वेदना भी भोगना पड़ा है, इस सब का स्पष्ट कारण मैं ही हूँ। यहाँ पर एक तरह से भरत बहुत ही अपने आप को दोषी मान रहे हैं और ग्लानि से भर रहे हैं। अगला है ये वाली जो व्याख्या है, मेरा जो मन मस्तिष्क कहता है वो 99% यही व्याख्या आनी चाहिए। राघव एक बार फिर आओ ए बरबाजी बिलोकी अपने बहुरो बनी सिधाओ। राघव एक बार आप आ जाओ वनवास से। कौशल्या माँ उनको बार बार ऐसे प्रलाप की स्थिति में कह रही है। यहाँ पे वियोग श्रृंगार का वर्णन है, जिसे हम वियोग वात्सल्य भी कह सकते हैं। ये बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बहुत सिधाओ, एक बार आप आकर इनको देखो और मुझे एक बार इनको आके आप संभाल के जाओ, बन ही सिधाओ, उसके बाद आप वन में जाओ। जे पय पियाई पोखी कर पंकज पार वार चुपचुकारे। इनको आप जब पानी पिलाते थे तो आप इनको क्या करते थे? इन पे कमल जैसे हाथ रखकर क्या करते थे? आप इनको पुचकारते थे। जो जीवई मेरे राम लाडले ते अब निपट विसारे। जो आपके प्यार की वजह से ही जीते थे उनको आपने कैसे विसार दिया? हे मेरे राम लाडले। माँ का प्यार यहाँ पे बहुत अपने राम के प्रति डोल डोल के आ रहा है हृदय में। भरत सो गुने सार करते अति प्रिय जाने त्यारे। भरत 100 गुना तुमसे भी अधिक इनका ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे अति प्रिय हैं। तद्यपि दिन ही दिन होत जावरे मनो कमल हिमा हमारे। लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन ये जावरे होते जा रहे हैं, काले होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं, मरणासन स्थिति के मारे होते जा रहे हैं। मानो जैसे कमल पर पाला पड़ गया हो तो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल से मुरझा जाते हैं और मरणासन स्थिति में हो जाते हैं, प्राण उनके खत्म होने को आते हैं। उसी भांति ये भी दिन प्रतिदिन तुम्हारे से बिछोह में मरणासन स्थिति में आ रहे हैं। सुन ही पथिक जो राम मिले ही बन कहीं हो मातो संदेशो। तुलसी मोही और सबिनते इन्हीं को बड़ो अंदेशो। हे पथिक, जो तुम्हें मिल जाए राम मिल जाए तुम्हें वन में, तो उनसे ये माता का संदेशा कहना कि मुझे और सबसे ज्यादा इन्हीं का अंदेशा है, अर्थात तुम्हारी याद में और तो सब बच जाएंगे,
किंतु ये घोड़े नहीं बच पाएंगे, इसलिए तुम्हारे अति प्रिय हैं और तुम इनके अति प्रिय हो, तो तुम्हारे वियोग में ये घोड़े कहीं प्राण ना छोड़ दें। यह माता अपने प्रलाप के माध्यम से अपने मन की व्यथा घोड़ों को प्रतीक बनाते हुए कह रही है। संदर्भ: उपयुक्त पद्यांश गौतम तुलसीदास द्वारा गीतावली से लिया गया है और भाग 2 से लिया हुआ है। राम के वनागमन के कारण उनके पाले पोसे घोड़े अत्यंत व्याकुल हैं और माता कौशल्या पथिक के माध्यम से राम को संदेश भिजवा रही है, जो कि मैं व्याख्या आपको वैसे समझा चुकी हूँ। और विशेष पे आते हैं। विशेष: प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज है ना। गीतावली की जो भाषा वो ब्रज है और रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधि है। तदपि दिन ही दिन होत जावरे, मनु कमल हिम मारे। पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु, जनहु, जानो, मानो, ऐसी पंक्ति आप जहाँ पे भी देख लें वहाँ उत्प्रेक्षा है ना। माना कि x बराबर 100, जैसे कि हम कहीं कोई चीज को मानते हैं वहां पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। याद कराने के ट्रिक से बताया आपको। तीसरा, राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी ही नहीं घोड़े तक दुखी हैं, यही बताना कवि का उद्देश्य है। और चौथा, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण यानी कि हमारे ऐसे ही माधुर्य भी है, प्रसाद भी है, और ऐसा गुण है जो हमारे हृदय को मधुरता से भर देता है, करुणा से भर देता है। यहाँ पर आप लिखिए करुण रस की मार्मिक व्यथा है ना, करुण रस का सुंदर वर्णन और माता यशोदा का मार्मिक वर्णन हुआ है। गेय छंद में रचना हुई है। ठीक है। तुलसीदास का साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के राजापुर गांव में हुआ। बांदा के जो राजा जी थे उन्होंने तुलसीदास जी को क्या कहा, आप रामचरितमानस लिखिए। ऐसा कहा नहीं हो, सिर्फ ट्रिक के लिए समझा रही हूँ। क्या बताया? बांदा के राजा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम। तुलसीदास जी की आत्मा कहाँ बसी थी? राम में बसी थी। कहाँ में, किसमें बसी थी? राम में बसी थी। तो पिताजी का नाम क्या हो गया? आत्माराम। और माता का नाम क्या था? हुलसी। हुलसी में सुरसना। जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो वो बहुत हुलसित हुई थी, लेकिन इसका उल्टा था, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ ट्रिक के लिए आपको बता रही हूँ। जब ये पैदा हुए तो इनका जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में। इसी वजह से माता पिता ने बचपन में इनका परित्याग कर दिया और इनका पालन पोषण और शिक्षा इनको त्याग कर दिया था। फिर बाद में इनका पालने पोसने वाले माता पिता अलग हैं, तो इनका जो पालने पोसने वाले थे माता पिता वो हैं आत्माराम दुबे और माता तुलसी। ठीक है। इनका जो पालन पोषण और शिक्षा इनके गुरु नरहरिदास ने दी। इनका विवाह कहाँ हुआ? रत्नावली के साथ हुआ। और पत्नी से बहुत इनको विशिष्ट प्रेम था। पत्नी से इतना प्रेम था कि एक बार जब पत्नी पीहर चली गई तो ये पीछे कितनी बरसती हुई बरसात की रात में अगले ही दिन ये भी वहीं जा पहुंचे और उनके घर के बाहर एक सांप लटक रहा था, उसे रस्सी समझकर ये ऊपर चढ़ गए। और जब बाद में देखा तो वो क्या निकली? रस्सी। जब रत्नावली ने कहा कि अस्ति चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम में होती न भवभीति। जो अगर ये प्रीति श्री राम में होती तो आपको इस जमाने में कोई डरा ही नहीं सकता, कोई किसी चीज से आप कुछ कर ही नहीं सकते। संसार पे आप राज करते हो। बस यही बात उनको लग गई, यही से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया जो रामचरितमानस को लिखने के लिए जरूरी था। और आज आप और हम इस रामचरितमानस को अपने हिंदुस्तान में फलित फूलित होते हुए देख रहे हैं। और थोड़ी सी समस्या आने पर उस रामचरितमानस का जैसे ही अध्ययन करते हैं कैसे हो जाते हैं, मन को एक ताकत आ जाती है। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसमें है। भाई भाई का प्रेम देख लो आप, माता पिता का प्रेम देख लो, किस तरह की मर्यादा होनी चाहिए, किस तरह से बातचीत का तरीका होना चाहिए, किस तरह से लिहाज होना चाहिए बड़ों का, किस तरह से माँ भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार, एक दूसरे के लेने को नहीं, देने के लिए तैयार। अगर हर घर में रामचरितमानस बचपन से माँ बाप सिखाना शुरू कर दे तो भाइयों के झगड़े कभी हुई ना। आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज को लोक मंगल और ये देखिए पंक्ति में यहाँ पर तुलसीदास का साहित्यिक परिचय की 20वें पेज की अंतिम लाइन में भक्ति काल के सगुण धारा का राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में तुलसीदास जी को जाना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज को लोक मंगल और समन्वय का संदेश दिया है। तुलसी ने अवधि और ब्रज भाषा में, है ना, अवधि में रामचरितमानस, ब्रज में गीतावली। तुलसी द्वारा रचित कृतियों में रामचरितमानस कब लिखी गई? 1623 ईस्वी में। और अभी कौन सा चल रहा है? 2023। ओके, तब भी उतना ही क्रेज है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा है। विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विराग्य संदीपनी, रामलला नच्ची और रामाज्ञा प्रश्नावली इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7वां, विद्यापति पद।
कवि विद्यापति के संकलित पदों में से प्रथम पद में किसका वर्णन है? विरणी नायिका के भावों का वर्णन है। विरह में राधा का शरीर किसके समान क्षीण होता जा रहा है? विरह में राधा का शरीर चतुर्दशी के चंद्रमा के समान क्षीण होता जा रहा है। कवि विद्यापति के पदों में नायक और नायिका कौन है? कवि विद्यापति के पदों में नायक कृष्ण को, नायिका राधा को माना है। राधा को जीवन भर किससे तृप्ति नहीं हुई? राधा को जीवन भर कृष्ण से तृप्ति नहीं हुई। कवि विद्यापति के काव्य में काव्य का विषय कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। कवि विद्यापति ने तीसरे पद के किस ऋतु का वर्णन उद्दीपन के रूप में किया है? वसंत ऋतु का चित्रण किया है। रानी लक्ष्मणा देवी पर मुग्ध होकर कौन रमण करते हैं? रानी लक्ष्मणा देवी पर मुग्ध होकर राजा शिव सिंह रमण करते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में? मैथिली भाषा में। एकमात्र विद्यापति वे जिन्होंने मैथिली भाषा में लिखा और उन्हें मैथिली भाषा का कोकिल कवि कहा जाता है। जब आप इनकी व्याख्या करें, अगर इनकी व्याख्या आवे तो आप लिखिए मैथिली भाषा के कोकिल कवि विद्यापति। ओके। धनी कत बेरी बरसई, पुनी पुनी उठाई न पारा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और अतिशयोक्ति, है ना। धरनी पे नीचे धरती पर बैठ जाती है और फिर उससे उठा ही नहीं जाता, यानी कि वो इतनी पतली हो गई और इंतजार में इतना देख रही है, उसका इंतजार कर रही है श्री कृष्ण का गोपी, कि वो बस अब केवल इंतजार में, पहले दुबली हुई कानों में, वो सब सारी उसकी परिस्थिति आप सुनेंगे, सब सारा वर्णन करेंगे। तो उसी के अंतिम पद में ये है कि वो बैठते हुए बैठ जाती है तो अब उससे हिला ही नहीं जाता, डोला ही नहीं जाता, उठा ही नहीं जाता। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की क्या हुई है? आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और बार बार हुई है, मतलब बढ़ चढ़कर हुई है वर्णन, इसी वजह से अतिशयोक्ति अलंकार। 11वां, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तर्पित भेल। उक्त काव्य पंक्ति के आधार पर विद्यापति की नायिका का मनोदशा का वर्णन कीजिए। सखी ने जब नायिका से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा तो नायिका ने कहा कि प्रेम में सदैव अतृप्ति रहती है, मन सदैव अतृप्त रहता है। नायिका यानी राधा के नेत्र आज भी नायक के दर्शन के व्याकुल हैं। भले ही नायक की छवि हमेशा उसकी आंखों के सामने रही हो, लेकिन उसके नेत्र कभी भी प्रिय की सांवली सलोनी सूरत को देखकर तृप्त नहीं होते। यही अतृप्ति उसके प्रेम की परिचायक है। 12वां प्रश्न, से पीड़िति अनुराग बिखान तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कवि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कहना चाहता है कि प्रेम और अनुराग बखानने योग्य है, यानी कि इनका जितना बखान करो प्रेम और अनुराग के बारे में, उतना ही ये क्षण क्षण पर नवीनता का अनुभव होगा। अर्थात आप आज उनके बारे में बताओगे, कल आपको और अनुभव नया होगा। तो कहने का मतलब आप इनको जितना बखानोगे, अनुराग करोगे, अनुराग और प्रेम को जितना आप इनका वर्णन करोगे, आप इनका वर्णन कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो नित्य नवीन अनुभव की चीज है। प्रेम की ऐसी विशेषता है कि नित्य नवीनता, जिस प्रकार जिस प्रीति में कभी पुरानापन ना आए और सदैव नए नए से लगे, वही प्रीति क्या है? बखानने योग्य है। अर्थात सच्चे प्रेम में आपको कुछ भी पुराना सा नहीं लगेगा, उसमें आपको जिंदा दिली हर दिन महसूस होगी। 13वां प्रश्न, विरणी नायिका पर वसंत ऋतु आने का क्या प्रभाव पड़ता है? विरणी नायिका पर वसंत ऋतु आने का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ता है, क्योंकि संयोग काल में जो वस्तुएं सुखकर होती है, वियोग काल में वही विरह को बढ़ाने वाली हो जाने से दुखदायक लगने लगती है। वह उसे प्रिय की याद दिलाकर उसकी वेदना बढ़ा देती है। वसंत ऋतु आ जाने से उपवनों में फूल खिल गए हैं, जिसे देखकर नायिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कोयल की कूक और भ्रमरों की मधुर गुंजार भी नायिका को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वह अपने दोनों कानों को बंद कर देती है। वसंत की यह सुषमा विरणी नायिका के विरह को उद्दीप्त कर रही है। कहने का तात्पर्य, संयोग में जो वस्तुएं सुख कर लगती है, वियोग में वही वस्तुएं दुख कर लगती हैं। प्रश्न नंबर 14, विद्यापति का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब विद्यापति जी का आपका साहित्यिक परिचय देना हो तो कब देंगे आप? ये 1380 ईस्वी में बिहार, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं और मिथिला के जो राजा शीर सिंह, उनके अभिनय मित्र थे, राज कवि भी थे, सलाहकार भी थे। विद्यापति मुख्य रूप से भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार उनका प्रधान रस है और राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। उनकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता थी, इसीलिए इन्हें मैथिली कोकिला और अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है। देखिए इनको कौन सी भाषा आती है? संस्कृत, अवध और मैथिली। विद्यापति ने 3 रचनाएं करी हैं, और जिसमें मैथिली में रचित रचना पदावली और अवध में रचित कीर्ति लता और कीर्ति पताका।
अब देखिए, जो इतना कोकिल कवि होगा उसकी तो कीर्ति की लता ही बनेगी और कीर्ति की पताका ही फहराएगी, है ना। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका और एक पदावली, विद्यापति पदावली, ठीक है। ये तीनों रचनाएं इनकी है। प्रश्न नंबर 15, प्रियतमा के दुख के क्या कारण थे? प्रियतमा विरहिणी नायिका, ठीक है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसके प्रियतम उसके पास नहीं है। सावन के महीने को नायक के बिना काट पाना किसके लिए कठिन हो रहा है? उसके लिए, है ना। प्रिय के बिना अकेला भवन उसे काटने को दौड़ता है। प्रीतम कृष्ण उस विरहिणी नायिका का मन अपने साथ हरण करके ले गए हैं, इसलिए अब विरह में नायिका कमजोर होती जा रही है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब, जब गोकुल से मथुरा कृष्ण चले गए तो गोपियां उनकी इंतजार कर रही है पलक पावड़े बिछाकर, और उनके साथ संयोग में जो चीजें उन्हें अच्छी लगती थी वही चीजें अब वियोग में अच्छी नहीं लग रही है, और वो इस अवधि के कटने का इंतजार कर रही है कि अब तो सावन मास आ गया है, अब तो वो मथुरा से आकर एक बार हमें संभालेंगे। और इसी इंतजार में वो उनका इंतजार करते करते उस वियोग को काट रही हैं। केशवदास ने सरस्वती वंदना, देखिए इस यहाँ पर या जो केशवदास का वर्णन है, केशव की जो तीनों रचनाएं हैं वो बहुत शानदार रचनाएं हैं।